हेलो बच्चों, वेलकम टू वाईसीटी सीबीएसई। वाईसीटी ने आपके लिए जो है एक नया पहल शुरू की है और इसमें जो है आपको क्लास 10th का सिलेबस 9th का सिलेबस के लिए अलग से जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराया है बच्चों, जिससे आप ज्यादा पढ़ सके और 95 प्लस स्कोर कर सके। तो चलिए इस क्रम में आज 10th का साइंस हम स्टार्ट करेंगे और हम काफी दिनों से ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो आज आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिला है। तो बड़े ही प्यार से अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल एकदम धुआं करेंगे बच्चों, परेशान नहीं होना है। 9th वाला बैच चल रहा है, वो वहां मजे से क्लास चल रही है और ये 10th वाला आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग आज पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये आपके साइंस का एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। 9th का सिलेबस तो बदल गया, वहां पे एक्सप्लोरेशन वाली बुक आ गई है, यहाँ पे जो है आपकी नई बुक, ठीक है, वही वाली चल रही है, ओल्ड वाली चल रही है। तो चलिए इस चैप्टर को हम बड़े ही प्यार से समझते हैं और इसकी सारी बातों को हम लिखते हैं। बच्चों साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, पढ़ के साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। कोशिश करिएगा कि जो है आपका अपने हैंड रिटन नोट्स होती है ना, तो पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, बाकी कोई दे देता है उतना मजा नहीं आता है। थोड़ा सा पढ़िएगा, मेहनत करिएगा साथ में, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा मतलब बेटा डेफिनेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। देखिए ये टोटल का टोटल आपका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है बच्चे, जिनमें कुछ ऐसा होता है कि जो प्रोसेस होने से पहले, ठीक है, केमिकल रिएक्शन पहले आप समझिए बात। जैसे मान लीजिए आ, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो अगर हो गए तो वापस वो अपनी अवस्था में नहीं आ पाएंगे। देखिए पहले फिजिकल और केमिकल में थोड़ा सा डिफरेंस समझा दें, तब आपको हम आगे पढ़ाएं, नहीं पता चलेगा। आप ये ना दो टाइप के रिएक्शन होता है, आप उसमें फंसे रहेंगे। एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। तो भैया देखिएगा, फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो वापस किए जा सकते हैं, ठीक है, वापस बैक टू द पवेलियन आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पानी है, वाटर है, ठीक है, आपने उसे फ्रिज में रख दिया और उसने अपना स्टेट ही बदल दिया भैया, ठीक है। तो पानी से क्या बन गया, वाटर से आइस बन गया, क्यूब्स बन जाएंगे उसके। तो ये एक टाइप का फिजिकल, क्यों फिजिकल है, क्योंकि उस क्यूब को निकाल के बाहर रख दोगे तो फिर से ना पानी बन जाएगा, तो अपनी अवस्था में फिर से अपने स्टेट में वापस हो गया, ठीक है, कम बैक इट्स स्टेट। बट मान लीजिए दही है, दही है, आपने रात को उसमें 2 बूंद नींबू के डाल दिए, तो वो सुबह बेटा ओ दूध रहेगा, सॉरी सॉरी, दूध रहेगा, रात को आपने उसमें 2 बूंद नींबू डाल दीजिए, सुबह वो दही बनेगा। अब दही से दूध बना सकते हो क्या दोबारा से, कि आपने कर्ड प्राप्त कर ली, अब कर्ड से आप फिर मिल्क पे चले जाएं, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में कोई चीज वापसी नहीं होती, क्लियर। तो हमने डिफरेंस बता दिया, बुक में नहीं था ये चीजें, थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंस क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए केमिकल रिएक्शन में जो है समझा जाए कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम पेन को और छोटा कर लेते हैं, चलिए। चलिए बच्चों, आई होप ये कलर आपको बेस्ट रहे। चलिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इन विच, देखिएगा बच्चों थोड़ा सा जो है, विच वन और मोर substances, one or more substances change into a, change into a new substance, new product, or different from new product, or different, different from original one, original
ओरिजिनल वन। देखिए ज्यादा ठीक। देखिए बच्चे कि इट इज अ प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चे, एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलके, ठीक है, या तो एक सब्सटेंस रहेगा या एक से ज्यादा रहेगा, वो मिलके क्या करेगा कि इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा बच्चे। और वो जो प्रोडक्ट होगा ना, वो पुराने वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और फ्रॉम ओरिजिनल वन, जो पहले वाला है ना उससे काफी डिफरेंट है। तो ये इसका जो है डिफिनीशन है। आप समझिए, अगर आप दूध से दही बना दिए हैं बच्चे, तो ये बताइए, जो दूध और नींबू, नींबू सिट्रिक एसिड होता है उसमें, और मिल्क और सिट्रिक एसिड मिला के जो आपने कर्ड प्रिपेयर कर दी है, वो कर्ड का जो है टेस्ट होगा, वो मिल्क से अलग होगा कि नहीं होगा, डिफरेंट होगा ना, मिल्क से बिल्कुल अलग सा होगा। ठीक है बच्चे, वो ऐसा नहीं, और बिल्कुल ओरिजिनल वन से बिल्कुल से एकदम, और फिर उसको वापस भी नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, नॉट अ फिजिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप समझ गए हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच one or more substances change into a new product or different from original one। ठीक है, चलिएगा देखिएगा बच्चे, एक बात समझिएगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। ओह सॉरी, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चे, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसके लिए हमारी बुक ने, एनसीईआरटी ने चार बातें आपको बताई है कि चार तरीके हैं, उन तरीकों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, पहला तरीका देखिएगा, तो प्रोडक्शन ऑफ लाइट, पहला जो तरीका होगा। ठीक है बच्चे, जो पहला तरीका होगा उसमें वो होगा प्रोडक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, ये होता है बेटा कि व्हेन, देखिए आपके एग्जाम्पलर में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसी एग्जाम्पल को हम बताएंगे। ठीक है, कुछ अलग सा नहीं लाएंगे, जो बुक में लिखा है वही सब जो है हम लाए हैं आपके लिए। देखिए, जब मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन है, उसको बर्न किया जाता है, व्हेन वी बर्न, चलिए, या तो चलिए ठीक है, व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, तो क्या होगा देखिएगा, उस दशा में क्या होता है कि उस दशा में ये होगा बच्चे कि द ब्राइट व्हाइट लाइट, क्या होगा, द ब्राइट व्हाइट लाइट, द ब्राइट व्हाइट, यहां बेटा व्हाइट लिखा है, परेशान होइएगा, एंड व्हाइट एस फॉर्म्ड होती है, एंड व्हाइट एस फॉर्म्ड। देखिए बेटा, जब आप मैग्नीशियम का एक रिबन है, उसको जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, वह व्हाइट कलर का जलता है, व्हाइट लाइट उसमें से निकलती है। ठीक है, और उसके साथ में क्या होता है, जो उसका ऐश बनेगा बेटा, राख जो बनेगा ना, ऐश बनेगा, वो भी कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का। ठीक है, वो जल के व्हाइट कलर का राख, व्हाइट कलर का जलेगा, व्हाइट कलर का राख बनाएगा। ठीक है, देखिएगा, और ये रिएक्शन किससे करेगा भैया, और मैग्नीशियम रिएक्शन किससे करेगा, आपको पता है ना, जलने के लिए क्या जरूरत होता है, ऑक्सीजन।
क्या जरूरत होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, क्या है का जरूरत होगा? ऑक्सीजन का। 2 mg। ठीक है बच्चे, तो जब मैग्नीशियम को आप जलाओगे, देखिए कोई भी चीज जलने के लिए बच्चे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकता है। ठीक है, आपको फायर के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है हमने एक एग्जांपल से देखा कि हमको काहे की जरूरत होती है, हमको जरूरत होती है प्रोडक्शन ऑफ लाइट जो होता है, व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन, तो होगा क्या, द ब्राइट व्हाइट एंड व्हाइट एज फॉर्म। तो मतलब देखिए जो लाइट होगी ना, वो बिल्कुल सफेद रंग की चमकदार लाइट निकलती है। तो यहाँ पे हुआ क्या, प्रोडक्शन ऑफ लाइट हुआ कि नहीं, लाइट प्रोडक्शन, लाइट का प्रोडक्शन हुआ कि नहीं, व्हाइट कलर की लाइट जो है जलने लगी। तो आपको पता चला कि अच्छा ये होता है यहाँ पे, तो आपने ये चीज जाना। अब इसका यूज क्या होता है आप हमको बताइएगा। आपका ये SW हम दिए दे रहे हैं कि ये एनसीईआरटी में क्यों रखा गया है, मैग्नीशियम रिबन। आप इसका हमको यूज बताएंगे कल कमेंट में, आज ही कमेंट में आप हमको यूज बताएंगे इसका, कि इसका यूज किस कारण होता है, किस लिए बहुत यूज होता है, जो गांव में रहते हैं उनको पता है। तो ये हमको कमेंट करके बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, SW है आपका। ठीक है, कल बताएंगे, कल वाली क्लास में। ठीक है, हम जानबूझ के नहीं बताएंगे। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है चेंज इन कलर। दूसरा क्या है, चेंज इन कलर। तो भैया दूसरा है आपका चेंज इन कलर। आप कलर की स्पेलिंग में कंफ्यूज आ जाते होंगे कभी कभी। होता क्या है बेटा, देखिए जो आयरन होता है, आयरन टर्न्स ब्राउन, सारे एग्जाम्पलर एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आयरन टर्न्स ब्राउन व्हेन व्हेन, या ऐसे लिखो, ड्यू टू रस्टिंग, ये अच्छा रहेगा। व्हेन इट वाज रस्टिंग से बेटर है ड्यू टू रस्टिंग। देखिए बच्चे हुआ क्या, कि जो लोहा होता है, आपने देखे होंगे घर पे, लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, ठीक है, वो आयरन होता क्या है कि वो, उसका कलर चेंज हो जाता है आयरन का। क्या हो जाता है आयरन का, आयरन का कलर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है इसका कलर, इसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि इस पे जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाता है इसका। क्या हो जाता है, रस्टिंग। और ये होता किस लिए है, ऑक्सीजन। जहां भैया ऑक्सीजन है वहां कुछ भी पॉसिबल है। तो ये ऑक्सीडेशन कहिए या रस्टिंग कहिए, रस्टिंग के ऑक्सीडेशन हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप रस्टिंग समझिए कि रस्टिंग की वजह से कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, किसी चीज का कलर चेंज हो रहा है तो वहां फिजिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, आप जल्दी से बताओ हमको क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा बच्चे, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल नहीं। अगर लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। कलर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पे, जो कि कहता है रिलीज ऑफ गैसेस। ये हमको बताता है रिलीज ऑफ गैसेस, रिलीज ऑफ गैसेस, GASS होगा। चलो बना लो, ठीक है, रिलीज ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चे, व्हेन वी व्हेन वी मिक्स विनेगर एंड बेकिंग सोडा मान लो, तो ऐसे बना लो। रुको कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर जी एक ही कलर वो हम लिख दे रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। व्हेन वी mix, oh, when we mix vinegar and baking soda, बेकिंग सोडा, ठीक है, जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाते हैं बेटा, तो रिलीजेस इट रिलीजेस CO2 गैस, CO2 गैस। कभी घर पे ट्रायल कर सकते हो, विनेगर ले लो और बेकिंग सोडा ले लो, ठीक है, दोनों को मिक्स करोगे तो वहां से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे, CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, व्हेन बी मिक्स विनेगर एंड बेकिंग सोडा इट रिलीजेस CO2 गैस। भैया एनसीईआरटी बोलती है आपकी,
ठीक है, एनसीईआरटी बोल रही है कि जब आप विनेगर में सोडा मिक्स करोगे तो बेकिंग, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल ये चीजें कर सकते हैं। चलिए दूसरा लेते हैं, कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए फोर्थ लेते हैं, फोर्थ क्या है अपना, फोर्थ नंबर लेते हैं। चलिए यहीं पे बना लेते हैं फोर्थ नंबर भी। फोर्थ नंबर रखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर चेंज होगा तब भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। देखिए व्हेन, ओ चलिए, व्हेन रिएक्शन occurs occurs it has changed in temperature of the product, temperature of the product while uh, or heat absorbed और रिलीज। देखिए बच्चे, या तो हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या तो रिलीज कर ली जाएगी, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो काहे में चेंज आता है भैया, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। तो ये चौथा नंबर था। पांचवा देखिएगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, चेंज इन स्टेट। कोई हमको एक तो एग्जांपल दो चेंज इन स्टेट का, चेंज इन स्टेट का कोई एक तो एग्जांपल दो हमको, एग्जांपल दो जी। क्या एग्जांपल दोगे, सॉलिड से गैस बन जाना, जैसे कपूर जला देते हो, सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, नेफ्थलीन वगैरह। अब एक बात देखिएगा, नेफ्थलीन जो वो गोलियां आती हैं वो सॉलिड से क्या बन जाती हैं, गैस बन जाती हैं। तो स्टेट चेंज हो गया इसका, पहले मिल्क था, अभी क्या बन गया, कर्ड बन गया, स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, तो जब स्टेट चेंज हो जाएगा तो वहां पे भी कौन सा रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। स्टेट चेंज होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। अभी हमने 5 बता दिए आपको, कितने बता दिए बच्चे, 5 बता दिए। उन पांचों को एक बार रिवाइज मारो जल्दी से। पहला, स्टेट में चेंज, चेंज इन स्टेट, चलिए यहां पे लिखते हैं, ठीक बा, एक बार दोहरा लेते हैं बच्चों। पहला, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज है तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। दूसरा, केमिकल चेंजेस, दूसरा भैया प्रोडक्शन इन लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, दूसरा क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट होगा। तीसरा क्या होगा, चेंज इन, यस कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चौथा क्या होगा बच्चे, चौथा होगा रिलीज ऑफ गैसेस, क्या होगा, रिलीज ऑफ गैसेस, रिलीज ऑफ गैसेस। अब मान लो घर पे हो, तुम बैठे हो, नहीं दिमाग कुछ काम कर रहा है तो गए तुम एक बोरा चूना लेके आए कि चलो आज पुतैया कर डालते हैं, पूरा घर एकदम व्हाइट व्हाइट एकदम रंगीन बना देंगे। तुमने क्या किया, एक जो है बड़े से उसमें कंटेनर में बोरे को डाला और पानी मिक्स किया। जब मिक्स करोगे तो वहां से क्या रिलीज होगा, गैस रिलीज होगी, हीट होगा, हीट बढ़ जाएगी, तो हीट बढ़ जाएगी, गैस रिलीज होने लगी। तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन होगा, फिजिकल या केमिकल, इट इज केमिकल रिएक्शन, साइन है ये सब। पांचवा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा क्या होगा बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन
टेम्परेचर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी तक, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर समझ में आया, पांचों एक बार दोहरा लिया आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए इक्वेशंस के बारे में समझते हैं। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन के बारे में समझते हैं। इक्वेशन क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेटा, इट इज अ ऐसा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए साइंस में इसका अलग यूज होता है, एक्सप्रेशन ऑफ साइंटिफिक, साइंटिफिक लॉज एंड रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप। बच्चों देखो, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, किस इक्वेशन। ये साइंस में क्या करते हैं, जो साइंटिफिक रूल है, हमारे लॉ है, ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है, जैसे हमने बताया मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ, ठीक है। तो ये हमने एक रिलेशन बना दिया बच्चे। तो ये रिलेशन जो होता है, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या है, एक जो है ये इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो ये बता रहा है रिलेशन क्या है एम और एफ में, और ये एक इक्वेशन का फॉर्म है, और ये साइंटिफिक लॉ है हमारा, ठीक है। जब एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हमने समझा, ठीक है। अब अगला अपना होगा केमिकल्स के बारे में। थोड़ा सा हम आज सीखेंगे केमिकल बैलेंस करना, ठीक है, कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल। और ये आपको जो है देखेगा कोई, सबसे पहले एक बात समझिएगा, मान लीजिए एक हम इक्वेशन बनाते हैं, जैसे H2 है और O, अरे यार क्या बन जाता है, H2 है प्लस O है, और अगर हम ऐसे कर दें H2O, अब ये समझने के लिए है, कोई मतलब वो नहीं है, अभी कराएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, इसको हम कहते हैं बेटा, इस साइड वाले को LHS, क्या कहते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। आई वाला होता है RHS, क्या होता है, RHS होता है। आई जो LHS है बेटा, यहाँ पे अपना रहता है रिएक्टेंट, क्या रहता है, रिएक्टेंट्स होते हैं। और इस तरफ क्या होता है बच्चे, इस तरफ आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आता है, ठीक है। अब देखिए एक होता है लॉ ऑफ, ठीक है, मास कंजर्वेशन, ठीक है, रूल है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। देखिए वो ये कहता है, लॉ ऑफ जो मास कंजर्वेशन है बच्चों, वो ये आपसे कहता है कि जितना इस तरफ एटम्स हैं, उतने ही एटम्स इस तरफ रहने चाहिए, एटम्स चेंज नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे H के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, तो इस तरफ भी सेम होना चाहिए, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के एक एटम रहना चाहिए, 1 एटम इसका और इसका 2 एटम रहना चाहिए, ठीक है। तब तो वो इक्वेशन बैलेंस है और जस्टिफाई है, और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का रूल फॉलो करता है। अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशन में कुछ दिक्कत है आपके। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। लॉ ऑफ, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, ठीक है, ठीक है, हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आप भी साथ साथ लिखते चलिए, मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है भैया, ये किसने दिया और ये होता क्या है? तो ये बच्चे जो है
ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, चलिए ऐसे लिखते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो ये केमिकल रिएक्शन के लिए दिया गया फार्मूला है, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चे। मास कैन, जो मास होता है, मास कैन, मास समझते हो, अरे मास भाई मास, कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक। बच्चे देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि वही चीज जो अभी हमने बताई कि अगर इस तरफ 2 एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो उस तरफ भी 3 एटम्स होने चाहिए, ठीक है। तो जो मास होता है किसी चीज का, किसी चीज का मास होता है, मान लीजिए अब इसको एक एग्जांपल समझिए, कि आपका दिमाग हुआ कि आप जो है 2 लीटर दूध लेके चले आए, 2 लीटर दूध लेके चले आए यादव जी, ठीक है, और उनको मन हुआ कि भैया हम बेच देते हैं इसको, लेकिन कुछ हमको मुनाफा चाहिए। कोई व्यक्ति था, यादव जी नहीं थे मान लीजिए, सपोज दैट, किसी को बुरा ना लगे, कोई भी व्यक्ति था, वो 2 लीटर दूध लेके आया और उसको कुछ मुनाफा चाहिए था, तो उसने क्या किया कि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया। अब बच्चे बताओ, 2 लीटर दूध था, मिल्क था, और 2 लीटर इसने वाटर मिला दिया, और अब जो है, जो इसका मिक्सचर तैयार हुआ है, वो 2 लीटर का होगा कि 4 लीटर का होगा, 4 लीटर का होगा ना, 4 लीटर का अब ये मिक्सचर तैयार हो गया। अब बच्चे देखो, अब मिक्सचर बनने से पहले ये कितने लीटर था, 2 और 2 4, 4, कितना, 4 लीटर था या 4 लीटर था, मिक्सचर बनने से पहले ये 2 और 2 4 लीटर था। अब मिक्सचर जब बना है तो मिक्सचर भी 4 लीटर का है, आप अलग अलग ऐसे इसको वजन करके, ठीक है, वेट करके उसका बाद में फिर वेट करेंगे मिक्सचर करके, तो उतना ही वेट आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा कि इन केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर क्रिएटेड, बनाया नहीं जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, न ही उसको समाप्त किया जा सकता है, एंड किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। समझ में आया आपको ये बात, ठीक है। अगर समझ में आया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं आया है तो फिर से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, कि बिफोर, तो होता क्या है इसमें बच्चे, ठीक है, इसमें होता क्या है, हाँ, बिफोर, बिफोर द रिएक्शन, इसका कहने का मतलब है बिफोर द रिएक्शन एंड एंड आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन मास इज इक्वल, मास इज इक्वल, यही ना है इसका कहने का मतलब बच्चों, कि रिएक्शन से पहले, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मास इज इक्वल, ठीक है, यही ये समझा, इसी को कहते हैं लॉ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। चलिएगा इसमें नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, देखिएगा, अब एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि लिखा है Zn, Zn प्लस H2SO4 प्लस प्लस H2SO4, और इसको रिएक्टेंट इसका है, और जो इसका प्रोडक्ट होगा वो होगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट होगा। चलिए देखते हैं बच्चे यहाँ पे, कि ये जो हमने एनसीईआरटी ने दिया है हमको समझने के लिए दिया है, इसको समझते हैं,
और ये एग्जाम में आता है बच्चे, बोर्ड में आता है, यही सब आते हैं, यही जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है यही आता है बोर्ड में। देखिएगा यहाँ पे जेड एन जो है, जेड एन, अच्छा सुनो ऐसे लिखोगे आप लिखोगे कैसे इसको, आप इसको लिखोगे कैसे, देखिए यहाँ पे ये है एल एच एस है अपना, ठीक है, और ये है अपना आर एच एस है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो जिंक है जेड एन है, उसकी संख्या कितनी है, उसका नंबर कितना है, 1 है, 1, ठीक है, 1 एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है बेटा, 2 एटम्स है। सल्फर के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 एटम है, ठीक। अब इधर आ जाओ, जेड एन के कितने एटम हैं, 1 एटम है, एस के कितने एटम हैं, 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। क्या मिला लो लेफ्ट और राइट, क्या दोनों तरफ एटम्स बराबर हैं, जेड एन 1 इधर भी 1, ठीक है, हाइड्रोजन 2 इधर भी 2, ठीक है, सल्फर 1 इधर भी 1, ठीक है, ऑक्सीजन 4 और इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स। तो इसका मतलब है LHS RHS बराबर है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं होता है, स्केलेटन इक्वेशन कहलाता है, ठीक है, कैसा कहलाएगा, स्केलेटन इक्वेशन कहलाएगा। अभी ये यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कुछ और बातें। अब देखिएगा बच्चे अब यहाँ पे जो आपने केमिकल रिएक्शन कराया है उसमें क्या है, मास दोनों तरफ का इक्वल होगा, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ मास इज इक्वल। अब हम आज का मेन टॉपिक अपना पढ़ेंगे, जो जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, जो आपके सर का दर्द है, काहे का दर्द है, आपके सर का दर्द है, उसको हम सीखेंगे। वो टॉपिक है बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन। बच्चे ये आपको परेशान करता है, बहुत बार परेशान करता है, ठीक है। ये आपको कहता है कि आप टेंशन लीजिए, अरे हम हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको ऐसा करा देंगे, इसमें बिल्कुल एकदम बड़ा हलवा टाइप का है, इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत ही हलवा है बेटा, कुछ नहीं है इसमें। देखो एक इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में तो हमने बता दिया कि जो LHS में रिएक्टेंट है, जो RHS में प्रोडक्ट है, या तो आप देख लीजिएगा लिखा रहेगा, अगर उसका साइड बदलेगा तो लिख देगा LHS वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चलिए इसमें पहला लगाते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं क्वेश्चन, इसको बैलेंस करते हैं। आ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, NaOH, ओ सॉरी, अरे NaOH, थोड़ा अभी बच्चों लिखने में डिजिटल बोर्ड पे दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा व्यक्ति। इसको हम H2SO4 से रिएक्ट करा देते हैं, तो ये बनता है Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। ये अपना एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्या है, इक्वेशन है, और इसको हमको बैलेंस करके बताना है। एनसीईआरटी हमसे कह रही है कि भैया इसको बैलेंस करके बता दो और नंबर जो है लेके जाओ, तो बना देंगे यार, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, डरना नहीं है। देख के इक्वेशन पहले डर जाते हो, अरे क्या होगा कैसे होगा, डरना थोड़ी ना है यार। कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ठीक है, ये मान के चलो ये बात, ठीक है, अगर आपसे नहीं तो किसी से नहीं, आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं बच्चे, पहले यहाँ पे एक एटम है सोडियम का, Na का, सोडियम का कितना एटम है, एक, लिख लिए। अब भैया ऑक्सीजन भैया है, ऑक्सीजन भैया कितने एटम, एक एटम, फिर आ गए हाइड्रोजन दादा, हाइड्रोजन दादा भी एक है ना, आई सब, अरे फैमिली वाले हैं, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड वाला और है हाइड्रोजन, एक और है हाइड्रोजन दादाजी, इनका भी है 2 एटम इनके पास, सल्फर भैया 1 एटम, और ऑक्सीजन भैया इनके पास 4 एटम है। इनको भी एक ग्रुप में हम ऐसे लिख लेंगे। ग्रुप क्यों बना रहे बच्चे,
कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं बनाना है ऐसे ब्रैकेट मत बनाइए, लिखिए, ठीक है, बस इजी लगता है बच्चों को इसलिए ऐसा बना लेते हैं। अब देखिए इस साइड में आ जाइए, प्रोडक्ट साइड में, आरएचएस में, तो भैया यहाँ पे सोडियम भैया जो है वो है 2, सल्फर भैया कितने हैं 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, ठीक है, 4 एटम है, लिख दिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने भैया 2, और ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। अब हम पेन का कलर चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे जादू, और देखिएगा बड़े आराम से जादू होगा। अरे आ जाइए, ठीक है, जादू होगा और बड़ा ही प्यारा जादू होगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, देखिएगा। अरे गायब हो जा भाई, देखो यहाँ पे बालक सोडियम कितना है 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको भी 2 कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, भैया जब 2 से मल्टीप्लाई आप करिएगा ना, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, भैया एक परिवार में है तो ऐसा नहीं है कि 2 लोगों को दोगे निमंत्रण, एक लोग को मार भगा दोगे, सबको देना पड़ेगा, तो सभी, अब जरूरत तो इसको थी लेकिन निमंत्रण तुम सबको दे दिए तो सब खा लिए, जब सब खा लिए तो सबका 2 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए सोडियम बराबर इस तरफ 2, इस तरफ सोडियम 2, अब ऑक्सीजन में आ जाइए, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 4 और 1 5 है, अरे बाप रे, इधर 4 और 2 6 है, गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बराबर है, ठीक है। सल्फर देखिएगा इधर एक बराबर है, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर 1 है 5 है, और उधर नहीं है, तो ऑक्सीजन गड़बड़ा रहा है, तो जब ऑक्सीजन गड़बड़ा रहा है तो ऑक्सीजन को बराबर करिए ना, ऑक्सीजन कैसे बराबर होगा भैया, यहाँ 1 है और यहाँ पे यहाँ 2 है, तो ऐसा करिए ना 2 से गुणा कर दीजिए, जब 2 से गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब देखिए, अब ऑक्सीजन 2 + 4 6, और यहाँ पे 4 + 2 6, ठीक है, ऑक्सीजन का काम हो गया, ओके। हाइड्रोजन 2 + 1 3, हाइड्रोजन 2, और इधर भैया इधर 4 4 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो देखिएगा इधर 2 है और इधर भी 2 है ना, 1 क्यों जोड़ लिए हम, 2 है, इधर 2 है, ये वाला भी 2 है, 2 2 4, इधर भी 4, सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोडियम 2 है 2 है, ठीक है, बराबर है, तो अब ये हमारा इक्वेशन बराबर। अब क्या करोगे भैया, अब हमको लिखना पड़ेगा इसको, तो कैसे लिखोगे, देखो NaOH में 2 का मल्टीप्लाई किए हो ना, तो NaOH के सामने 2 लिख दोगे, ठीक है। अब देखो भैया H2O में 2 का मल्टीप्लाई किए हो ना, तो H2O के सामने 2 लिख दोगे, ये हमारा बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया है, ठीक है, हुआ बैलेंस। तो ऐसे भैया एक एक एटम जोड़ लेते हैं, जोड़ के ऐसे बना देते हैं। आया समझ बच्चों, अभी 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल इसके और कराएंगे, 2 4 ठो आपको SW देंगे, इतना करेंगे कि आने लगेगा। आज ही पढ़िए इसको, आज के बाद दोबारा मत पढ़िएगा, ऐसा पढ़िएगा कि दोबारा जरूरत ना पड़े पढ़ने की, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है, अगर हम हैं तो आप परेशान नहीं होइएगा, सोल्यूशन किया जाएगा। अरे भैया प्यारे मोहन, चलो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, लेते हैं BaCl2, BaCl2, भैया हमारा L ऐसा ही रहता है, परेशान नहीं होना है, प्लस H2SO4, H2SO4 केमिकल का करा देंगे, भाई तीर अच्छे से बनाओ यार, रामायण में जैसे मारते थे, हाँ, भगवान लोग ऐसे बना लो, ठीक है, बन गया, चले बनाया, देखिए अब आप इसको देखिएगा, 2 3 ठो आप देखिएगा, आपको आने लगेगा, ठीक है, अच्छे से प्यार से देखिएगा कैसे बना रहे हो, वैसे बनाइएगा। फिर से हम चलते हैं अपने मिशन पे, मिशन क्या है हमारा, देखिएगा, Ba बेरिलियम कितना भैया 1, Cl कितना 2, एक परिवार, ठीक है, मियाँ बीबी हैं एक परिवार में, कैद कर दो इनको। फिर लेफ्ट साइड का उठा लो भैया, हाइड्रोजन का कितना 2, सल्फर कितना 1 है, ऑक्सीजन भैया 4 हैं, एक परिवार
ठीक है, इनको भी कैद कर दो इसमें, घर में इनको दे दो एक। इधर आ जाओ, बेरिलियम एक है, सल्फर यहाँ भी एक है, और ऑक्सीजन भैया 4 हैं। इनको एक जगह इसे बैंड बजा दो इनकी। और इधर हाइड्रोजन एक, Cl एक। ठीक है बच्चे, इतना बना लीजिए। और इसको जो है अब हम कलर इसका चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनका कलर जो है चेंज कर दें, जिससे आपको पता रहे कि हो क्या रहा है। ठीक है, रेड सही रहेगा, रेड सही रहेगा। देखिएगा, बेरिलियम कितना है भैया, एक है, यहाँ पे एक है, ओके नो प्रॉब्लम। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे एक है, क्लोरीन में प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, अरे हाइड्रोजन में भी प्रॉब्लम। सल्फर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, मतलब ये तो ठीक है। बेरिलियम सल्फर ऑक्सीजन ठीक है, इसमें कमी है वो भी 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना बालक। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अभी देखो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन की एटम्स 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स 2, यहाँ पे जो है क्लोरीन 2 एटम्स, क्लोरीन 2 एटम्स, सब बराबर हो गए, बाकी के सब बराबर थे। तो अभी हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जहां भी HCl लिखा हुआ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बन गया इक्वेशन, इक्वल हो गया। अब कैसे लिखेंगे इसको, अब ऐसे लिखेंगे BaCl2 प्लस H2SO4, जैसे हम बना रहे हैं। आप लोग परीक्षा में ना करिएगा कि वही मीट वूट कैसे कर दीजिए, एक लाइन अलग से लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बेटा, ऐसे करिएगा। फिर BaSO4 प्लस 2HCl ऐसे लिखिएगा, हेंस इट इज बैलेंस्ड। ओके, तो ऐसे बनाते हैं। चलिए एक रिएक्शन और लेते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन और लेते हैं, और ये रिएक्शन जो है आपके लिए प्यारा प्यारा रिएक्शन होगा। एक लास्ट लेते हैं। देखिए बालक, हमारे पैर में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा सा पैर से प्रॉब्लम है, तो आप परेशान नहीं होंगे कि सर जी एक साइड नहीं, हम घूम टहल नहीं सकते हैं ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा जो है आपको दिक्कत हो सकती है, बट आप वरी ना होइए, सब कुछ दिखेगा आपको, अच्छे से दिखता रहेगा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, एक और ले लेते हैं, एक प्यारा सा इक्वेशन ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। और उसको बैलेंस करने के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग बन जाएंगे हीरो टू जीरो। जीरो, अरे उल्टा बोल दिए हैं, अरे हीरो लोगो बताइए क्या हो गया, उल्टा बोल दिए ना भैया, जीरो टू हीरो बनना है, हीरो टू जीरो थोड़ा ना बनना है। देखिएगा, Fe में H2O से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो उस तरफ में Fe3, सॉरी Fe3O4 प्लस प्लस H2, ठीक है। ये भैया एनसीईआरटी का प्यारा प्यारा एग्जाम्पलर है, और वो अपने से करके दिया है कि इसको बैलेंस करिए। एनसीईआरटी कह रहा है कि बैलेंस इट, ठीक है, तभी हम समझेंगे कि तुम पेपर देने लायक हो। तो बैलेंस कर दीजिए ना भैया। चलिए हम कलर वलर चेंज करते रहें, जिससे आपको पढ़ने में समझ में आता रहे। देखिएगा, Fe कितना है यहाँ पे, एक है, और ये सिंगल परिवार है, तो इसको ऐसे कर दिए सिंगल फैमिली। हाइड्रोजन कितने बच्चे, 2 है, और ऑक्सीजन 1 है, इसका फैमिली बंद कर दीजिए। फिर इस तरफ से आ जाइए, Fe कितना है, 3 है, अरे नहीं, इसके परिवार में एक और है बालक, इसके परिवार में O भी है, O4 है, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, और H बेचारा अलग है, अकेला रहता है, H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Fe कितना है, फेरस कितना है, 1 है, यहाँ पे लोहा 3 है, आयरन 3। ठीक है, फेरस लोहा आयरन, ठीक है, Fe यहाँ पे 3 है। तो कहने का मतलब है अब हमको मल्टीप्लाई देखना होगा, मल्टीप्लाई देखना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, किसने रोका है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये Fe बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर क्यों नहीं देते, 4 से कर दो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4,
अब एक फैमिली में जाओगे तो दोनों लोग खाएंगे ना निमंत्रण, तो ऐसा समझ लो, ठीक है। अब देखो, अब हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का तो मामला गड़बड़ा गया जी, पूरा गड़बड़ हो गया। अब क्या करोगे, हाइड्रोजन यहाँ अकेले है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 8 हो जाएगा, 4 टू जा 8, ठीक है। अब देखो 3 टू मतलब 3 है आपके फेरस, 3 है फेरस, ठीक है, फेरस 3, फेरस 3, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 और हाइड्रोजन 8, बराबर हो गया, बराबर हो गया। इसमें कुछ था, डर रहे थे झूठे, बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, कुछ ना कठिन है यार, इससे सरल क्या हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर नीचे लिखेंगे कि भैया पहले अपना इक्वेशन लिख देंगे, एफ ई पेपर में ऐसे लिखना है, प्लस H2O लिख दिए, और उसके बाद ऐसे रिएक्शन का साइन, Fe3 प्रोडक्ट लिखेंगे, Fe3O4, ठीक है बालक, प्लस H2 लिख दिए। अब इसके साथ में यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किए हो Fe के सामने, तो यहाँ 3 रख दो। H2O में किसी से मल्टीप्लाई किए हो क्या, H2O में 4 से, 4 रख दो, ठीक है। अब इस साइड कुछ नहीं किए हो तो कुछ मत करो, इसमें किए हो 4 से, तो यहाँ पे 4 रख दो। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा कहा आ गया भैया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको हमने आज 3 से 4 इक्वेशंस बताए बैलेंस करके, जितने भी एनसीईआरटी में हैं, ठीक है बालक, जितने भी आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर हैं, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पलर हैं, वो सारे एग्जाम्पलर आपका HW है आज का, क्या है, HW है, इक्वेशन बैलेंस करने वाला केवल, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने वाला, इक्वेशन बैलेंस करना, ठीक है बच्चे। इक्वेशन बैलेंस करने वाले जितने एग्जांपल्स हैं वो आप आज करके आएंगे, एक दो हम कल स्टार्ट करेंगे, फिर समझा देंगे, काट को रिवीजन करा देंगे आपका, जिससे फिर से रिवाइज हो जाए। बिल्कुल सरल सा टॉपिक है यार, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप झूठे डर रहे थे कि सर जी है हुआ है, हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ये तो हलवा है, ठीक है, हुआ का भाई हलवा है। चलिए बनाइएगा आप लोग, कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धुआं धुआं करते रहिए।